ओके सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड हम लोग आज करने वाले हैं एवोल्यूशन चैप्टर का पार्ट 4। एंड अगर पार्ट 1, 2, 3 अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। वैसे ये टॉपिक सारे रिलेटेड है तो आप लोग को पिछला टॉपिक देखना ही पड़ेगा, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैंने वीडियो कल ही डाला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लेगा पार्ट 3, उसके बाद क्योंकि पार्ट 1, 2 नहीं भी देखेंगे तो फिर ये वाला समझ आ जाएगा, लेकिन पार्ट 3 नहीं देखेंगे तो ये वाला समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट 3 देख लेना क्योंकि ये उसी का कंटिन्यूएशन होने वाला है। तो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एंड हम लोग एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन का ही आगे करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने फॉसिल्स देख लिया था। तो एविडेंसेस मतलब मैंने बताया था, एविडेंस मतलब प्रूफ होता है। तो एवोल्यूशन का कोई प्रूफ है, ठीक है, उसी की वजह से हम लोग मानते हैं कि एवोल्यूशन ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है। उसका प्रूफ है या एविडेंस है, इसीलिए हम लोग मानते हैं कि एवोल्यूशन जैसा कोई चीज है जैसे जिससे ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रूफ या एविडेंस हमने देखा था फॉसिल, ठीक है। पहला हमने देखा था फॉसिल। नेक्स्ट हमने कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया पिछले वीडियो में। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। एनाटॉमी क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी के अंदर आते हैं 3 टॉपिक, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन। ये दोनों हमने कल की वीडियो में देख लिया है, ठीक है। पार्ट 3 जो वीडियो है पार्ट 3, उसमें मैंने होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है। एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं उनके बारे में भी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट हम लोग आज देखने वाले हैं अडेप्टिव मेलेनिज्म। क्या देखने वाले हैं? अडेप्टिव मेलेनिज्म। अब अडेप्टिव मेलेनिज्म क्या होता है इसको हम लोग अभी देखते हैं। तो अडेप्टिव मेलेनिज्म से क्या समझ में आ रहा है? वर्ड को मैंने बोला था कोई भी वर्ड समझने से पहले उनको तोड़ के देखो, उनके अलग अलग मतलब को समझो तो उसका कंप्लीट मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। अब अडेप्टिव मतलब क्या होता है? अडेप्ट करना, ठीक है। अडेप्टिव मतलब अडेप्ट करना। जैसे कि अगर हम लोग किसी पोलर बेयर को है, ठीक है, पोलर बेयर का एनवायरमेंट कैसा होता है? कोल्ड होता है। वो कहाँ पाया जाता है? एंड पोलर रीजन्स में पाया जाता है, ठीक है, एंटार्क्टिका वगैरह में पाया जाता है। कौन? पोलर बियर। तो पोलर बियर का एनवायरमेंट कैसा होता है? कोल्ड होता है। अब उसको अगर हम लोग सडनली यहाँ पे ले आए, ठीक है, अगर हम लोग उसको अमेज़न रेन फॉरेस्ट में छोड़ दे पोलर बियर को, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एनवायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा ड्रास्टिकली। हो सकता है अगर हम लोग बहुत सारे पोलर बियर के ग्रुप को वहां छोड़े तो उसमें से कुछ पोलर बियर जो वो सरवाइव कर जाए, ठीक है, कुछ पोलर बियर सरवाइव कर जाए एंड फिर उसके जो आगे जनरेशंस होंगे पोलर बियर के, वो उस जगह के लिए यानी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए अडेप्ट कर जाए, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल केस मैं बता रहा हूँ। वैसे तो सरवाइव जो है वो वहां पे सर्वाइवल रेट जो 0 होगा मेरे ख्याल से पोलर बियर का, ठीक है। तो ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस में एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने क्या बोला? अगर पोलर बियर को हमने ले जाके अमेज़न रेन फॉरेस्ट में छोड़ दिया, एक ग्रुप ऑफ पोलर बियर को, ठीक है, तो उसमें से कुछ पोलर बियर हो सकता है बच जाए। फिर उनके जो आने वाले जनरेशंस हैं वो धीरे धीरे करके उस रेन फॉरेस्ट के एनवायरमेंट को अडेप्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद वो थोड़ा जो है, जो एंटार्क्टिका या पोलर रीजन्स में जो पोलर बियर पाए जाएंगे उनसे कुछ हद तक अलग हो जाएंगे, ठीक है, एक अलग स्पीशीज बन जाएंगे, ठीक है। और वहां पे फिर उसके हिसाब से रेन फॉरेस्ट के हिसाब से अडेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा ही बियर्स के साथ हुआ था आई थिंक, ठीक है। तो जो बेयर्स होते हैं उनमें ही एक जेनेटिक चेंज आया था, ठीक है, या आई थिंक म्यूटेशन की वजह से ही वो पोलर बेयर बने थे, ठीक है। तो अभी उस पे नहीं जाते, हम लोग एडेप्टिव मेलेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो एडेप्टिव वर्ड का यहाँ पे मतलब है किसी भी नए एनवायरमेंट में, ठीक है, या फिर प्रेजेंट एनवायरमेंट में अडेप्ट करना। मेलेनिज्म का मतलब यहाँ पे कलर से रिलेटेड है, ठीक है। मेलेनिज्म का मतलब यहाँ पे कलर से है, ठीक है, आपके अपीयरेंस से है, ठीक है। तो अडेप्टिव मेलेनिज्म से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? अडेप्ट करना इन द एनवायरमेंट बाय द अपीयरेंस, ठीक है। आपका अपीयरेंस कैसा होगा? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उन लोग कैमोफ्लाज यूज करते हैं। कैमोफ्लाज क्या होता है? जो अपने प्रे से बचने के अपने प्रेडेटर से बचने के लिए उन लोग अपने जो एनवायरमेंट या बैकग्राउंड जो उन लोग का रहता है उसके जैसा उन लोग ढल जाते हैं,
ठीक है, उसके जैसा उन लोग चेंज लाते हैं अपने बॉडी में, जिससे वो जो है कैमोफ्लाज हो सके, ठीक है, एनवायरमेंट के साथ। जैसे कि हम लोग देखते हैं ऑक्टोपस जो है वो काफी अच्छा करते हैं कैमोफ्लाज। एंड इसमें अगर मैं बात करूं तो अरे क्या नाम रहता है, मैं नाम कैसे भूल रहा हूँ, एक मिनट। अरे जो अपना अरे यार, सॉरी सॉरी, मैं एक मिनट बस याद करके बता रहा हूँ, बस एक मिनट। हाँ, तो मुझे नाम कई बार ऐसा होता है एकदम से याद नहीं आते रहता है, तो कैमेलियन की बात कर रहा था मैं, ठीक है। कैमेलियन जो है वो काफी अच्छा कैमोफ्लेज शो करते हैं एकदम, कई बार मतलब ऐसे आते रहते हैं, सी से था ऐसे याद आ रहा था बट भूल गया, ठीक है, कैमेलियन होता है। मैं लिजर्ड सोच रहा था, लिजर्ड से जो रिलेटेड होता है सी से, फिर मेरे मुंह से चारिज़ार्ड निकल रहा था, तो सॉरी उसके लिए, वो कैमेलियन होता है, ठीक है। कैमेलियन जो है वो काफी अच्छा कैमोफ्लेज शो करता है। तो मैं कहा था, वापस टॉपिक पे आओ, ठीक है। तो मैं कहा था किसकी बात कर रहा था मैं, अडेप्टिव मेलेनिज्म की। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो कैमोफ्लेज शो करते हैं, ठीक है। कैमोफ्लेज मैंने बताया अपने एनवायरमेंट से उन लोग मिल जाते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड अपने बॉडी को ढाल लेते हैं, तो लोग कैमोफ्लेज यूज करते हैं। तो उसी को यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एडेप्टिव मेलेनिज्म इवोल्यूशन से कैसे रिलेटेड है भाई। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इवोल्यूशन के लिए प्रूफ कैसे हो रहा है एडेप्टिव मेलेनिज्म। तो इवोल्यूशन कैसे होता है, चेंजेस आना, और मैंने बताया कैमोफ्लेज क्या होता है कि एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज होना, तो वो भी एक इवोल्यूशन ही हुआ। तो क्या हुआ था इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, उसके पहले क्या हाल था, उसके पहले दो स्पीशीज, यहाँ पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, एडेप्टिव मेलेनिज्म का एग्जांपल आता है। एडेप्टिव मेलेनिज्म में जो एनिमल नहीं है, वो एक इंसेक्ट है। एडेप्टिव मेलेनिज्म में जो इंसेक्ट आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होता है व्हाइट मॉथ एंड ब्लैक मॉथ। तो मॉथ तो आप लोग सब लोग जानते ही, एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, ठीक है, बटरफ्लाई जैसा, मतलब बटरफ्लाई जैसा बोल सकते हैं, छोटा सा इंसेक्ट होता है, बटरफ्लाई जैसा नहीं, बटरफ्लाई जो है वो अलग अलग ही होता है, ठीक है। तो मॉथ आप लोग जानते हो, छोटा सा कीड़ा रहता है, ठीक है, उसके भी पंख वगैरह रहते हैं और उसमें भी कुछ कुछ डिजाइन वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो मॉथ जो है वो दो टाइप के यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ये कब कब की बात कर रहा हूं मैं, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो केस देखने वाले, एक क्या देखने वाले हम लोग, बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला केस हम लोग क्या देख रहे हैं, बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखूंगा। सेकेंड केस क्या है, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये सेम होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि यही चीज होगी, ठीक है। तो बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, व्हाइट मॉथ और ब्लैक मॉथ को लेके हम लोग एग्जांपल को कंसिडर करेंगे। तो व्हाइट मॉथ का जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है, ठीक है, बिस्टन बिट्यूलेरिया टाइपिका, बिस्टन बिट्यूलेरिया टिपिका या टाइपिका जो भी बोल सकते हैं हम लोग। और ब्लैक मॉथ का साइंटिफिक नेम होता है बिस्टन बिट्यूलेरिया कार्बोनेरिया, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता, अगर जगह होता, जगह बना लेते, कोई बात नहीं। एम्ब्रायो स्टेज ये वाला मैं नीचे कर दूंगा, ठीक है। व्हाइट मॉथ का मैंने क्या बताया, बिस्टन बिट्यूलेरिया टाइपिका। और हम लोग कैसे लिखते हैं भाई, साइंटिफिक नेम मैंने बताया है, साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर स्टार्टिंग में, देन जो स्पीशीज नेम होगा वो स्मॉल लेटर से दिखाया जाएगा, ठीक है। तो बिस्टन बिट्यूलेरिया टाइपिका, स्पेलिंग आप लोग को दिख रही है, नहीं दिख रही होगी तो बुक में देखिए, बुक में दिया होगा, ठीक है। तो बिस्टन बिट्यूलेरिया टाइपिका, ये हो गया व्हाइट मॉथ। अब ब्लैक मॉथ को क्या बोलते हैं, ब्लैक मॉथ को क्या बोलते हैं,
बिस्टन बिट्यूलेरिया कार्बोनेरिया। ठीक है, तो अब इसमें भी कंफ्यूजन होगा, है ना, कंफ्यूजन होगा, लेकिन हमको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, हमको तो सारी चीजें याद रखनी है। तो कैसे याद रखनी है भाई? व्हाइट मॉथ को हम लोग बिस्टन बिट्यूलेरिया टाइपिका याद रख लेंगे, और ब्लैक मॉथ को कैसे याद रखेंगे? बिस्टन बिट्यूलेरिया कार्बोनेरिया। अब यहाँ पे वर्ड कार्बोनेरिया को देखो, कार्बोनेरिया से कार्बन को याद करो, ठीक है, कार्बोनेरिया से कार्बन, मैं कार्बन कंपाउंड की कार्बन वाले की बात कर रहा हूं, लेकिन मोस्टली हम लोग बोलते हैं जैसे व्हीकल से कार्बन निकल रहा है भाई, इंडस्ट्री से बहुत पोल्यूशन हो रहा है, उससे बहुत कार्बन निकल रहा है, तो वो कैसा कलर का रहता है? ठीक है, डार्क कलर का रहता है, ब्लैक कलर का रहता है। स्मोक जो भी कार्बन निकलता है, हम लोग नॉर्मल की लैंग्वेज में बोल देते हैं ना, अरे कार्बन निकल रहा है, कितना काला हो गया, कार्बन निकल रहा है, यहाँ पे पूरा काला जम गया है, काला काला एटमॉस्फेयर हो गया, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे इससे ही याद रख लेना, बिस्टन बिट्यूलेरिया कार्बोनेरिया वर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो कार्बन वर्ड का मतलब ही यहाँ पे ब्लैक है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन वर्ड का मतलब ही ब्लैक है। तो अच्छे से याद रखना कि बिस्टन बिट्यूलेरिया कार्बोनेरिया जो है वो क्या होगा? ब्लैक मॉथ होगा, और बिस्टन बिट्यूलेरिया टाइपिका जो है वो व्हाइट मॉथ होगा। मैं तो ऐसे ही याद रखता था, तो इसी कारण हमेशा याद रहता था, तो आप लोग भी ऐसे ही याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि व्हाइट मॉथ और ब्लैक मॉथ, उस टाइम पे मॉथ की 2 स्पीशीज प्रेजेंट थी, ठीक है। अब क्या था, वहां पे जो है काफी सारे ट्रीज थे, ठीक है। ये सारी चीजें इमेजिन करो, अपने ब्रेन आंखें बंद करो और जो मैं बोल रहा हूं उसको इमेजिन करो। 2 स्पीशीज है मॉथ की, ठीक है, 2 स्पीशीज है, पहला है व्हाइट मॉथ और दूसरा है ब्लैक मॉथ। अब उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले, ठीक है, वहां पे बहुत सारे पेड़ हैं भाई, बहुत सारे पेड़ हैं। अब पेड़ के जो बार्क होता है, ठीक है, पेड़ का जो तना होता है, पेड़ का जो बार्क होता है, उसमें काफी सारे लाइकन लगे हुए हैं। अब लाइकन क्या होता है भाई? लाइकन क्या होता है? लाइकन क्या होता है? फंगाई और एल्गे का, फंगाई और एल्गे का क्या होता है? दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो शो करते हैं फंगाई और एल्गे, और वही जो है हम लोग उसको टर्म को लाइकन बोलते हैं। तो अब क्या हुआ, इमेजिन, वापस इमेजिनेशन में आ जाओ, पेड़ में क्या लगे हुए हैं? लाइकन लगे हुए हैं। अब वो लाइकन कैसे कलर के हैं? वो लाइकन जो है वो हल्के व्हाइटिश टाइप के हैं, ठीक है, व्हाइटिश, और छोटे थोड़ा थोड़ा ब्लैक स्पॉट जैसा है उसमें। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मॉथ जो है, ठीक है, ये मॉथ जो है वो कहाँ जाके बैठते हैं? वो पेड़ में बैठते हैं, पेड़ के तने में, पेड़ के ब्रांचेस में बैठते हैं। तो क्या होता है, अब अगर मैं बोलूं कि अब ऑब्वियसली ये व्हाइट कलर है, ठीक है, एक मिनट, बस एक मिनट, ठीक है। तो अभी मैं दिखाने वाला हूं, ये जो है यहाँ मिटा दूं क्या? यहाँ बनाऊं कि ऊपर बनाऊं? जल्दी बताओ, नीचे बनाऊं? नीचे बनाओ, ठीक है। ये 1 मिनट में देख लो भाई, ये पोर्शन आ भी रहा है कि नहीं, पता चला नहीं आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। तो यहाँ पे देखना, ठीक है, यहाँ पे देखना, क्या बोल रहा हूं मैं? ये ट्री का ब्रांच ट्री का ट्रंक मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये है, ये क्या है भाई? ट्री का ब्रांच बनाया मैंने, ठीक है, ट्री का ट्रंक बनाया मैंने। अब मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ ब्लैक कलर से मैं ब्लैक मॉथ को दिखाऊंगा, और ब्लू कलर से मैं व्हाइट मॉथ को दिखाने वाला हूँ। ध्यान से सुन लो, ब्लैक कलर से ब्लैक मॉथ दिखा रहा हूँ, ब्लू कलर से व्हाइट मॉथ दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये व्हाइट कलर है, ठीक है, इसको भी व्हाइट ही मान लो। तो अगर मैं इसमें मॉथ को बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, ये एक व्हाइट मॉथ है, और यहाँ पे दूसरी जगह पे दूसरे पेड़ में बैठा हुआ है ब्लैक मॉथ, ठीक है, ये ब्लैक मॉथ है, ये व्हाइट मॉथ है। अब मान लो कोई प्रेडेटर, जैसे कि कोई चिड़िया, ठीक है, कोई चिड़िया आई भाई, कोई चिड़िया यहाँ पे आई, सॉरी फॉर द ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चिड़िया आई, अब वो देख रही है 2 ब्रांच, यहाँ पे 2 पेड़ हैं, लेकिन उसको व्हाइट वाला मॉथ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा?
क्योंकि वो अडेप्ट यहाँ पे कर रहा है। कैसे अडेप्ट? वो कैमोफ्लाज कर रहा है। कैसे कैमोफ्लाज हो रहा है? क्योंकि वो यहाँ पे लाइकन प्रेजेंट है। ठीक है, ट्री के जो बार्क है उसमें लाइकन प्रेजेंट है। लाइकन कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का है। मॉथ कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का है। तो वो कैमोफ्लाज शो कर रहा है। ठीक है, तो उसके वजह से चिड़िया जो है वो उसे नहीं देख पाएगी। बर्ड किसको देखेगी? अब भाई व्हाइट कलर है, उस पर ब्लैक कलर का कोई स्पॉट जैसा दिख रहा है, तो वो तो सबसे पहले दिखेगा ना। तो क्या करेगी चिड़िया? किसको खाएगी? ठीक है, किसको अपना प्रे बनाएगी? किसको बनाएगी भाई? इस ब्लैक मॉथ को। तभी ये उदास है। ठीक है, इसीलिए उदास है ये। क्यों? क्योंकि ये गया। ठीक है, ये पकड़ा गया। ये व्हाइट में ऑब्वियसली ब्लैक कलर का कोई बैठेगा तो पकड़ा ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे हम लोग को कैमोफ्लाज देखने को मिल रहा है। और हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? अडैप्टेशन देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इस कंडीशन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि व्हाइट मॉथ जो है वो आराम से बच जाता है। क्यों बच जाता है भाई? क्योंकि वो यहाँ पे कैमोफ्लाज शो कर पा रहा है और इसीलिए वो अडेप्ट कर पा रहा है। अब भाई इसका कलर ही अलग है बेचारे का, तो इसकी क्या गलती है? लेकिन नेचर ऐसा ही है। ठीक है, तो ये जो है प्रे बन जाएगा आसानी से। तो क्या हो जाएगा? व्हाइट मॉथ के स्पीशीज का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगा और ब्लैक मॉथ के स्पीशीज का पॉपुलेशन कम हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब उसको ज्यादा हंट कर रहे हैं भाई चिड़िया वगैरह, और जो भी उसके प्रेडेटर्स है वो सब उसको खा जा रहे हैं, तो उनका पॉपुलेशन गिर गया। व्हाइट मॉथ तो बढ़िया लाइकन में बैठ के बच जा रहा है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे आता है। ठीक है, ट्विस्ट यहाँ पे आता है। अब मैंने क्या बोला? यहाँ पे हम लोग देख रहे थे बिफोर और आफ्टर। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ तो भाई वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ब्रेक खत्म। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था? अब ट्विस्ट आने वाला है। ठीक है, हम लोग एक सोच लो कि हम लोग कोई मूवी देख रहे थे बढ़िया। ठीक है, मूवी इमेजिन कर रहे थे। अब उस मूवी में इंटरवल गया। अब इंटरवल के बाद बढ़िया सा ट्विस्ट आ रहा है। ठीक है, क्या ट्विस्ट आ रहा है भाई? अब बिफोर इंडस्ट्री, ये वाला मैं मिटा रहा हूँ। लाइकन क्या होता है समझ गए ना? लाइकन होता है फंगाई प्लस एल्गे। ठीक है, अब बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन व्हाइट मॉथ जो क्या है वो सरवाइव कर रहा है, और ब्लैक मॉथ जो है वो कैसा हो जा रहा है भाई? हंट हो जा रहा है उसका। ठीक है, हंट हो जा रहा है। ठीक है, डाई हो जा रहा है, वो उसका हंट हो जा रहा है। ठीक है, तो बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सरवाइव कर रहा है, हंट कर। अब आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है भाई? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि वहां पे बहुत सारे इंडस्ट्री वगैरह सेटअप किए गए और नई नई एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंडस्ट्री खोले गए, बड़े बड़े चिमनी आ गए। तो अब चिमनी से क्या निकल रहे हैं? ब्लैक कलर के स्मोक निकल रहे हैं। ब्लैक कलर के स्मोक निकल रहे हैं। बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन से क्या हो रहा है? लाइकन, लाइकन जो है वो क्या है? वहां से हट जा रहे हैं। क्योंकि लाइकन जो है वो एक पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह भी काम करते हैं। लाइकन जो है वो पॉल्यूशन वाले जगह में ग्रो नहीं करते हैं। लाइकन डू नॉट ग्रो इन द एरिया वेयर देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन, जहां बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वहां पे लाइकन ग्रो नहीं करते हैं। तो अब लाइकन हट गए ट्री बार्क से। ठीक है, अब ट्री बार्क में क्या हो गया? ट्री बार्क में जो है वो धूल जमते गई। ठीक है, स्मोक जमता गया, पॉल्यूशन जो भी था वो जा जाके जमने लग गया ट्री बार्क में। तो ट्री का ट्रंक जो है वो कैसा हो गया? काला हो गया, ब्लैक हो गया। अब यही ट्विस्ट है। ठीक है, ब्लैक हो गया। अब क्या होगा भाई? व्हाइट मॉथ ब्लैक चीज में बैठेगा तो व्हाइट कलर ढंग से अच्छे जल्दी से दिख जाएगा। ठीक है, जल्दी से दिख जाएगा, और ब्लैक मॉथ बैठेगा तो नहीं दिखेगा। अब यही ट्विस्ट है हमारा। क्या ट्विस्ट है भाई? अब जो है इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे हटाते हैं, और अब ट्री के जो बार्क है भाई वो पूरा काला हो गया ऐसे। ठीक है, पूरा काला हो गया। अब यहाँ पे ब्लैक मॉथ बैठेगा। यहाँ पे ब्लैक मॉथ बैठा भाई, ये क्या हो रहा है? खुश हो रहा है, आई एम सेव्ड। ठीक है, वो बच गया, वो खुश हो रहा है बहुत। अब यहाँ पे व्हाइट मॉथ बैठेगा।
ठीक है, व्हाइट मॉथ कैसे बेचारा गुस्से में है, उसको गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है भाई, पॉल्यूशन हुआ तो उसका नुकसान हो गया, है ना। उसको जल्दी बर्ड देख ले रही है। बर्ड को क्या है, बर्ड को तो दोनों में फायदा है ठीक है, बर्ड को तो दोनों में फायदा हो रहा है, उसको ब्लैक मॉथ व्हाइट मॉथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सॉरी, ये सिर्फ एग्जांपल है, ये सिर्फ मस्ती मजाक के लिए हो रहा है, इसको सीरियसली मत लेना। ठीक है, तो बर्ड जो है भाई, उसको तो दोनों में फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दोनों में खा ही रहा है। ठीक है, उसका तो बढ़िया मजा हो रहा है। लेकिन व्हाइट मॉथ और ब्लैक मॉथ जो है, उन लोग को डिफिकल्टी हो रही है हर चीज में। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी तो पोल्यूशन और बढ़ गया है, तो ब्लैक मॉथ की पॉपुलेशन बढ़ गई और व्हाइट मॉथ की पॉपुलेशन कम हो गई। व्हाइट मॉथ जो है वो अब इजीली प्रे बन जा रहा है। ठीक है, व्हाइट मॉथ जो है वो इजीली प्रे बन जा रहा है। तो बर्ड किसको खाएगा? व्हाइट मॉथ को, क्योंकि जो भी ब्लैक कलर का कुछ भी रहेगा उसमें व्हाइट बैठेगा तो ऑब्वियसली वो ज्यादा जल्दी दिखेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद हम लोग क्या देखेंगे, व्हाइट मॉथ जो है उनका हंट हो रहा है और ब्लैक मॉथ जो है वो सरवाइव कर रहे हैं। सरवाइव या और क्या बोल सकते हैं हम लोग, अडेप्ट कर रहे हैं। अडेप्ट किस बेसिस पे कर रहे हैं, किस बेसिस पे अडेप्टेशन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कलर के बेसिस पे। ठीक है, कलर के बेसिस पे, इसी कारण इसका नाम है अडेप्टिव मेलेनिज्म। समझ में आया? पूरा स्टोरी समझ में आया आप लोग को? पूरा स्टोरी समझ में आया? पूरी मूवी खत्म। क्लाइमैक्स हमारा क्या था कि ब्लैक मॉथ बच गया, व्हाइट मॉथ गया, चिड़िया को दोनों में मजा आ गया। ठीक है, और हम लोग को समझ में आ गया टॉपिक अडेप्टिव मेलेनिज्म। तो हैप्पी एंडिंग नहीं, व्हाइट मॉथ के लिए हैप्पी एंडिंग नहीं, इसलिए बोल रहा है से नो टू पोल्यूशन, क्योंकि पोल्यूशन हुआ तो इसका नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये बेचारा बोल रहा है से नो टू पोल्यूशन। तो हैप्पी एंडिंग व्हाइट मॉथ के लिए तो नहीं हुई, पर हम सब के लिए और ब्लैक मॉथ के लिए और चिड़िया के लिए भी हैप्पी एंडिंग हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा अडेप्टिव मेलेनिज्म का पूरा थ्योरी। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। अब बचा है, सॉरी एविडेंस वाली वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जा रही है, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस एंड मॉलिक्यूलर एविडेंस। ये छोटे टॉपिक है थोड़ा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। तो दैट इज इट फॉर टुडे। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी वर्स, लाइक शेयर कमेंट, एंड जो भी आपको डाउट है आप लोग प्लीज कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड टू स्टडी वर्स।